चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति वार्ड परिसीमन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। सज्जनपुरा और रामपुरिया गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, सांसद और विधायक के नाम ज्ञापन सौंपकर परिसीमन में बदलाव की मांग की है। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के वार्ड परिसीमन को लेकर गुरुवार 22 जनवरी को सज्जनपुरा और रामपुरिया गांव की ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के साथ साथ सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला महामंत्री राधेश्याम कुमावत ने बताया कि प्रस्तावित परिसीमन में ग्राम पंचायतों को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग वार्डों में जोड़ा गया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के प्रस्तावित वार्ड संख्या 2 से तुम्बड़िया से ओडुंड पंचायत के गांव सज्जनपुरा और रामपुरिया और गाड़ियावास को हटाकर वार्ड संख्या 3 की ग्राम पंचायत सकपुड़ा मीतावल महाराज के साथ जोड़ दिया गया है। इससे आहत ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके गांव को यथावत उनकी मौजूदा ग्राम पंचायत तुम्बड़िया और ओडुंड के साथ रखते हुए वार्ड संख्या 2 में ही शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो मतदान बहिष्कार का निर्णय लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या परेशानी है कि क्या मांग लेता है सर? हमारी ये मांग है कि अभी विगत दिनों में पंचायती राज के अंदर जो परिसीमन का जो काम हुआ है, जिसमें पंचायत समिति वार्डों को लेकर के परिसीमन किया गया है, जिसमें हमारा जो गांव है सज्जनपुरा और रामपुरिया, ये दोनों गांव वार्ड नंबर 2 चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के अंदर प्रस्तावित वार्ड सूची के अंदर सम्मिलित किया गया था। लेकिन आपत्ति के नाम पर जो 5-6 दिनों की जो आपत्ति जो ये मांगते हैं, उस झूठी आपत्ति हमारे पूरे गाँव वासियों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम जो प्रस्तावित वार्ड किया गया वार्ड नंबर 2 उसी में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ में धोखाधड़ी करके वार्ड नंबर 3 नेतावल और सतपुड़ा में हमारे गांव को जोड़ा जा रहा है। इससे हमें पीड़ा है, हम आहत हैं और हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ जिला कलेक्टर और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास में आए हैं कि हमें न्याय मिले। इसको लेकर के आज हमने ज्ञापन भी दिया है और हम पूरे समस्त ग्रामवासी एकत्र आए हैं। अगर इसमें क्या आश्वासन दिया आज आपको? यहाँ आज हमको आश्वासन दिया है कि हम यहाँ मेल करेंगे आगे सरकार के पास में और इसको परिवर्तन कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मेल में हमें कोई ज़्यादा मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए हमारे इरादे और हमारा जो फैसला है वो अड़िग है। अगर इस गांव को पुणे वार्ड नंबर 2 के अंदर नहीं जोड़ा जाता है तो हम आने वाले समय के अंदर अगर समस्त ग्रामवासियों को मंदिर चारभुजा जी के वहाँ बैठ करके वोट बहिष्कार का फैसला भी लेना पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और फैसला लेकर के इनको बता देंगे कि वास्तव में आपकी जो मनमानी है ये ज़्यादा दिनों से नहीं चलने वाली है और हमारे साथ में जो कुठाराघात हुआ है इसके लिए खिलाफ में हम एकता करके जो बहिष्कार करेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रतिनिधि और हमारे जो जिला प्रशासन भी इनका लट्टू होकर बैठा है, वो भी जनसंख्या का आंकड़ा नहीं देख करके इनकी जो जनप्रतिनिधि जो मनमानी कर रहे हैं उसके नचावे पे ये जो जिला कलेक्टर और प्रशासन नाच रहा है, इनको भी हम बता देंगे। जब हमारे गांव में ये आएंगे और हम मतदान का बहिष्कार करेंगे तब इनको पता चलेगा कि वास्तव में इस प्रकार का जो लट्टू बन के प्रशासन बैठा हुआ है और ये मनमानी जो कर रहा है, इससे हमारे पूरे गाँव वासियों को बहुत पीड़ा है और हम निश्चित ही ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और समस्त ग्रामवासी हमारे साथ में है और इस लड़ाई को हम लंबी लड़ेंगे और न्याय हम लेकर के रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इनको भी हम समय आने पर बता देंगे कि हमारे गाँव की और समाज की ताकत क्या होती है। इसके लिए किसके जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए सबसे पहले तो हम स्थानीय जो हमारे जो विधायक महोदय हैं उनको हम जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि हमारी जो राज्य सरकार है उन्होंने प्रत्येक विधानसभा के अंदर विधायकों को ये परिसीमन का जो काम है इनके अंदर में आता है, इनके द्वारा होता है। इसीलिए हम विधायक महोदय को जिम्मेदार मान रहे हैं कि उनको हमारे गाँव वासियों ने 3 बार जिताया है, मतदान दिया है, तहे दिल से उनके साथ में खड़े रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी खुल करके हमारे साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमें पीड़ा है। अगर वो खुल के हमारा समर्थन करते तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती, चाहे गांव किसी जगह चला जाए, लेकिन वो इस फैसले के साथ में हमारे साथ में खड़े नहीं हैं। वो किन्हीं उनके चहेतों को लाभ दिलाने के लिए इस गांव को उधर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हम उनसे आहत हैं और हम आज उनके चाहे खिलाफ में भी आना पड़ा तो भी हम आए हैं और आने वाले समय के अंदर भी
अगर अपना भी पराया बनेगा तो हमको भी फिर पराया बनना पड़ेगा। इसको लेकर के आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राधेश्याम कुमावत, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला महामंत्री। ठीक।